हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइक। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट पढ़ने वाले। ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पर ही लगता, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट कर दे। तो सबसे देखो, एंगल ऑफ रिपोज तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब ऐसा एंगल जहां पर ब्लॉक की स्लाइडिंग इंक्लाइन प्लेन पर स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा एंगल जहां पर ब्लॉक की स्लाइडिंग इंक्लाइन प्लेन पर स्टार्ट होने वाली है, मतलब ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। तो देखो हमारे पास, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये जो है ये एंगल समझ लो है थीटा। ये जो एंगल दिया है इंक्लाइन प्लेन का ये थीटा, और ये यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है। तो हमने क्या बोले, ऐसा एंगल जहाँ पे ब्लॉक की स्लाइडिंग क्या हो रही जस्ट स्टार्ट, मतलब यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब ऐसा फोर्स जो ब्लॉक के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके बराबर रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के। तो देखो यहाँ पे कितना रहेगा, mg sin थीटा, और ये क्या रहेगा नॉर्मल, और नीचे क्या रहेगा mg cos थीटा, और इधर क्या रहेगा fs मैक्स। क्योंकि ब्लॉक के अबाउट टू मूव, तो मतलब अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के, और देखो ब्लॉक क्या है, अबाउट टू मूव, क्योंकि रिपोज के ऐसा एंगल है कि ब्लॉक की स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो ब्लॉक क्या है, अबाउट टू मूव, मतलब यहाँ पे जो है ये ब्लॉक के मोशन को रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा, क्योंकि ये ब्लॉक को नीचे लाने वाला है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कौन है, mg sin थीटा। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर रहेगा, fs मैक्स की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, mg sin थीटा इक्वल टू fs मैक्स। उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन। तो mg sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल कितना है, mg cos थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते, ये mg कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इधर आएगा cos, तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो देखो ये जो एंगल ऑफ रिपोज है tan थीटा, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज नॉट डिपेंड ऑन मास m, मतलब जो ब्लॉक का मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता एंगल ऑफ रिपोज, सिर्फ किस पर डिपेंड करता, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो इसमें हम फर्स्ट केस डिस्कस करते। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, एंगल ऑफ रिपोज जो है ग्रेटर देन है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो एंगल ऑफ रिपोज जो ये ग्रेटर देन है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है ये समझ लो है थीटा नॉट, और वो क्या है यहाँ पे लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज, जो भी पीछे हमने देखी थीटा था। तो ये क्या है, एम मास का ब्लॉक। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज अगर इंक्लाइन प्लेन के एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसमें क्या ध्यान में रखना है, मतलब ये जो है नीचे लगने वाला क्या है, mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा देखो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रिक्शन की ये ग्रेटर देन है अप्लाइड फोर्स। अगर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन से ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कौन सा है, mg sin थीटा, उससे ज्यादा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से क्या लिख सकते हो, नॉर्मल किसके बराबर आएगा, mg cos थीटा के, और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन। तो क्या आएगा, म्यू एस mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। तो ये cos अगर इधर जाएगा, mg कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन से ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से क्या है ज्यादा, और ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये tan थीटा से करेगा ज्यादा, जो भी एंगल दिया है इंक्लाइन प्लेन का उससे करेगा ज्यादा।
इसके बाद देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक, जो कि किसके अराउंड रहेगा, अप्लाइड फोर्स की। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अप्लाइड फोर्स कौन सा है यहाँ पे, mg sin थीटा। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इसमें सेकंड केस को लेते। अभी जो है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ये ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन है, और अभी एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन मतलब थीटा है, थीटा नॉट ये क्या है, ग्रेटर देन थीटा, और ये मास का ब्लॉक है, और अप्लाइड फोर्स कितना है, mg sin थीटा। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ग्रेटर देन रहेगा एंगल ऑफ रिपोज, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है ये ग्रेटर देन रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, जब भी अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कितना लगेगा, वो नॉर्मल, ये हो गया mg cos थीटा। तो एफ के किसके बराबर रहेगा, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू नॉर्मल कितना है यहाँ पे, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन जो लगेगा ये आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स मतलब यहाँ पे कौन सा है, mg sin थीटा है, ये ग्रेटर देन है म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो यहाँ से mg कैंसल, तो यहाँ से क्या आता, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस। देखो अगर जब भी एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो ये देख लेगा tan थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है ये ग्रेटर देन रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो, अब ये ब्लॉक क्या है मोशन में, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक। तो ये ब्लॉक क्या करेंगे, एक्सेलरेट, और एक्सेलरेशन किधर रहेगा, ये डायरेक्शन में। तो देखो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, mg sin थीटा, और अपोजिट में क्या है, एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और mg sin थीटा एफ के कितना है, माइनस म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू ma। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा, g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो देखो जब भी अगर कोई एक आधा ब्लॉक है और मोशन में इंक्लाइन प्लेन पर, तो एक्सल अगर वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखना। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। देखो अब हम इस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन लेते। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, अ ब्लॉक स्लाइड इंक्लाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये कितना है, 45 डिग्री। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये जो एंगल ये 45 डिग्री का दिया है, और ये ब्लॉक है जो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये म्यू के है, जो कि हमें निकालना है। और ये क्या आ रहा, विद एक्सेलरेशन ऑफ g/2√2 से नीचे आ रहा, तो हमें क्या निकालना है, म्यू के। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखी एक्सेलरेशन का, क्या था वो, g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो देखो एक्सेलरेशन कितना दिया हमें, g/2√2 इक्वल टू g, हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो साइन, ये थीटा कितना दिया है, sin 45 माइनस म्यू के हमें निकालना है इंटू cos 45। तो देखो ये क्या आएगा, g/2√2 इक्वल टू g sin 45 क्या आएगा, 1/√2, और ये अंदर अगर g चले गया तो कितना आएगा, g/√2 माइनस म्यू के cos 45 आएगा 1/√2, तो माइनस म्यू के g/√2। तो देखो यहाँ से देखो आप, ये g कैंसल, और ये √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस म्यू के। तो म्यू के देखो कितना आएगा, ये इधर हो गया प्लस में, और ये आएगा इधर माइनस, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2। तो म्यू के कितना आएगा ऐसे 1/2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के ऊपर, इसे हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते। हमें क्या दिया इसमें, अ बॉडी स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया, 37 डिग्री। और इसमें हमें क्या दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ये दिया है s इज इक्वल टू t², और हमें क्या निकालना है, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट
तो इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो देखो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या आएगा, ds/dt। तो ये कितना आएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2t, और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dt, तो ये कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना है 2, और इधर g की वैल्यू कितनी डालेंगे 10, और sin 37 क्योंकि एंगल कितना दिया है 37 डिग्री, माइनस म्यू के cos 37। तो ये ट्रायंगल ध्यान में रखना, ये वाला ये कितना है 53, ये 37 और ये 3, 4 और 5। तो इस ट्रायंगल से देखो हम क्या लिख सकते हैं, sin 37 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये कितना आएगा 3/5 माइनस म्यू के cos 37 क्या लिख सकते हैं 4/5। तो यहाँ पर देखो अब क्या आएगा, ये 2 5 तो कितना आएगा 1/5 इक्वल टू 3/5 माइनस 4 म्यू के अपॉन 5। तो यहाँ से 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 म्यू के, इधर आ गया प्लस में, और ये क्या आएगा 3 - 1 2। तो यहाँ से म्यू के कितना आएगा 2/4 मतलब कितना 1/2। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो अब इस पे हम थर्ड क्वेश्चन लेते। ये देखो एक इंक्लाइन प्लेन दिया हमें, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है 30 डिग्री, और यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक है, और हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 0.5 दिया है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको कैसा करेंगे, अभी हमने देखे थे, तो ये देखो यहाँ पर म्यूएस जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, और ऐसे अगर हम ये देखेंगे tan थीटा मतलब tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है 1/√3, और 1/√3 आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू रहती है 0.57। तो यहाँ पे देखो tan थीटा जो है ये ग्रेटर देन क्या रहा म्यूएस। तो अभी हमने देखे थे पीछे कंसेप्ट में, अगर tan थीटा म्यूएस से अगर ज्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, म्यू के इंटू नॉर्मल कितना लेगा mg cos थीटा। तो देखो यहाँ पे म्यू के कितना है 0.4, और मास कितना है ब्लॉक का 10 इंटू जी की वैल्यू 10, और cos 30 तो sin 30 cos 61/2, और cos 30 sin 60 कितना आएगा √3/2। तो ये कितना आएगा, देखो अब ये गया यहाँ से 0.2, तो ये कितना आएगा, ये 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2, और ये कितना आएगा फिर 20√3। ये आ गया फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, ये आ गया यहाँ से। अब देखो अब क्या निकालेंगे, अब जो एक्सेलरेशन है ये कितना आएगा, g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो देखो यहाँ से अब g की वैल्यू कितनी है 10, और sin 30 माइनस म्यू के कितना है 0.4 इंटू कितना आएगा cos 30। तो ये कितना आएगा, देखो sin 30 cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस 0.4 इंटू cos 30 किसके बराबर रहेगा √3/2। तो देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाले तो क्या आएगा 10/2। तो ये अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 0.4, और √3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1.7, 1.732 रहती है पर हम क्या लेंगे 1.7। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो देखो 10/2 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 7, तो ये कितना आएगा 0.68 के आसपास। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन है ये कितना आ रहा है 10/2 इंटू 1 माइनस 0.68, तो ये आएगा 0.32 के आसपास। तो ये कितना आएगा, ये गया 0.16, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स ही क्यों आया, क्योंकि tan थीटा जो है यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है म्यूएस, और 1/√3 की वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रखना 0.57। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंगल ऑफ रिपोज का। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।